Exercise 10.3 question number 10. The line through the point H3 and 4,1 intersect the line 7x minus 9y minus 90 equal to 0 at right angle. Find the value of H. ये एक लाइन है L जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0. एक दूसरी लाइन है ये AB जो इसके परपेंडिकुलर है और दो पॉइंट से पास हो रही है. एक H3 तो मैंने A के कोऑर्डिनेट H3 मान लिए और B के कोऑर्डिनेट 4,1 मान लिए. तो अब हमें इस H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेंगे, वहां से हमें H की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं 7x माइनस 9y माइनस 19, 9y इज इक्वल टू 7x माइनस 19, y इज इक्वल टू 7/9 x माइनस 19. तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो m हमारा स्लोप है तो यानी 7/9 हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, m1 होगी, जो कितनी आई 7/9. अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इस लाइन की AB की इसका स्लोप निकाल लेंगे हम लोग. ठीक है, स्लोप 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप क्या होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो m2 हो गया इसका स्लोप. ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h यानी -2 अपॉन 4 माइनस h. अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप यानी 7/9 और -2 अपॉन 4 माइनस h किसके इक्वल, -1 के. तो वही बात मैंने यहाँ लिख दी कि लाइन L एंड AB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1. ठीक, अब m1 इंटू m2 की वैल्यू -1, 7/9 इंटू -2 अपॉन 4 माइनस h -2, -14 अपॉन 9 इंटू 4 माइनस h -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 इज इक्वल टू 9 4 माइनस h. इस 9 को इस 14 के नीचे रख दिया. 14/9 किसके इक्वल, 4 माइनस h के. h की वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस, इस h को यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो 4 माइनस 14/9. एलसीएम ले लिया 9, 36 माइनस 14 यानी h कितना हो गया 22/9. आ गई h की वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. प्रूव दैट लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 ax minus x1 plus by minus y1. अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है इसके एक पैरेलल लाइन है जो x1 y1 से पास हो रही है तो उसकी ये इक्वेशन बनेगी, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू, ये गिवन लाइन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के पैरेलल कौन सी हो जाएगी, पैरेलल थी तो ये बात बताई थी कि यहाँ तक इनकी वैल्यू सेम रहेगी, केवल जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, कांस्टेंट टर्म में. तो इस c की जगह हम क्या लिख लेंगे, प्लस d इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन होगी जो इसके क्या है, पैरेलल है. ठीक है, अब ये जो लाइन है किससे पास हो रही है, x1 y1 से. ये लाइन x1 y1 से पास हो रही है तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, यानी जो x था वो किसी जगह रिप्लेस हो जाएगा x1, y रिप्लेस हो जाएगा y1 से, क्योंकि ये पासिंग पॉइंट है हमारे पास. तो ax1 प्लस by1 प्लस d इज इक्वल टू 0. यहाँ से d की वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों इस साइड जाके माइनस होगी. अब जो हमने ये d की वैल्यू निकाली है, जो हमने इक्वेशन यहाँ फर्स्ट बनाई थी इसमें पुट कर दो. पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ax प्लस by, इस d की जगह ये वैल्यू रख दी, माइनस ax1 माइनस by1. तो a कॉमन कर लिया इसमें से और इसमें से, तो a कॉमन होती है बचेगा x माइनस x1, इसमें से b कॉमन कर लिया by माइनस y1, ये इक्वल टू 0. ये प्रूफ करना था, सिंपल है. नेक्स्ट देखिए, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल 60, यानी दो लाइनें जो कहाँ से पास हो रही है, 2 3 से पास हो रही है और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है. इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप दे दिया 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन. तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है, तो यानी जिस लाइन का उसने स्लोप दे रखा है उसकी इक्वेशन नहीं पूछ रहा. अगर उसकी इक्वेशन पूछता तो हम सिंपल कर देते,
उसने हमसे दूसरी लाइन यानी जिसका स्लोप नहीं दे रखा उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। जो लाइन का स्लोप था फर्स्ट लाइन का 2, इसको हमने m1 मान लिया। दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी सेकंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन को क्या मान लिया हमने m2। अब दो लाइन के बीच का एंगल का फार्मूला क्या होता था tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। हो गया ये, थीटा की वैल्यू 60 तो tan 60, m1 की वैल्यू 2, m2 फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस 2 m2 tan 60 √3 2 माइनस m2 1 प्लस m2। अब इस मॉडुलस को हटाएंगे तो इसके आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस। इस मॉडुलस को हटाया तो अब हमारे पास क्या लग गया प्लस माइनस। तो √3 किसके इक्वल प्लस माइनस 2 माइनस m2 1 प्लस 2 m2। एक बार प्लस के लिए सॉल्व करवा देंगे, एक बार माइनस के लिए। तो पहले प्लस वाले के लिए देख लेते हैं। √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 1 प्लस 2 m2। ये इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया। √3 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। m2 इस साइड भेज देंगे तो 2 √3 m2 प्लस m2 2 माइनस √3 m2 की वैल्यू होगी 2 माइनस √3 अपॉन में 2 √3 प्लस 1 होगी। ये आ गई हमारी m2 की वैल्यू। अब जो हमने माइनस के लिए लेना था वो ये आएगा √3 इक्वल टू माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई √3 1 प्लस 2 m2 माइनस 2 प्लस m2। इस m2 को फिर इधर भेज दो √3 प्लस 2 √3 m2 माइनस m2 और ये इस साइड भेज दिया। ये हो गया, इसमें से m2 कॉमन 2 √3 माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन माइनस 2 प्लस √3 m2 आ गया ये। तो अब दो वैल्यू आ गई m2 की, क्या तो ये क्या फिर ये। अब दोनों के लिए सोल्व कराएंगे। अब होगी फर्स्ट केस लेते हैं जब हमारे पास स्लोप ये हो when m2 is equal to ये। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड हैविंग स्लोप 2 3। ठीक है, 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो कितना आएगा हमारे पास, कौन सी लगा लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस 3 स्लोप 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1 x माइनस 2। हो गया ये, ठीक है। अब y माइनस 3 ये नीचे वाले टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस √3 x माइनस 2। इस y से पूरे से मल्टीप्लाई तो ये लिख दिया 2 √3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई 3 √2 √3 प्लस 1। ये x माइनस 2 इससे पूरे से मल्टीप्लाई ये आ गया x 2 माइनस √3 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई। अब देखो ये सेम रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं क्योंकि पूरे के साथ y आएगा तो यही कंबाइन रख ले। ये x इस साइड आके चेंज हो जाएंगे माइनस √3 प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर ये हो गया 6 √3 माइनस √3, ये इस साइड आकर के प्लस का 4 माइनस का 2 √3, 6 √3 और 2 √3 मिलके माइनस 8 √3 माइनस 3 प्लस 4 1 और ये बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा। तो ये एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी, ठीक है। जब हमारा स्लोप कितना था ये था। अब दूसरा केस जब स्लोप कितना हो ये वाला। अब ये स्लोप है तो m2 माइनस 2 प्लस √3 अपॉन 2 √3। फिर से वही लगी, कौन सी पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालेंगे। इक्वेशन पूछी थी इसने भी। अब 2 3 से पास स्लोप ये तो y माइनस 3 माइनस उस स्लोप की जगह ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस √3 2 √3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ये नीचे वाली टर्म फिर इससे मल्टीप्लाई होगी y माइनस 3 2 √3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस √3 x माइनस 2। ये y से फिर इस पूरे से टर्म मल्टीप्लाई माइनस 3 इस पूरे से फिर मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म इस साइड आके प्लस हो जाएगी तो x प्लस 2 प्लस √3 माइनस 2 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। ये सेम x की भी सेम, इनकी मल्टीप्लाई कर दी √3 बन के ऐड हो गया 8 √3 और प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस 1। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 4 एंड -1 2। अब
जो पॉइंट 3, 4 और -1, 2 को आप ज्वाइन करेंगे तो उसकी इक्वेशन बतानी है जो इसको राइट बाइसेक्टर काटती है। तो ये जो लाइन है हमारी, ये इसका राइट बाइसेक्टर काटती है, तो यानी अब हमें इस लाइन L की इक्वेशन बतानी है। अब देखो इस L की इक्वेशन बनानी थी, यानी ये इसके परपेंडिकुलर है, सीधी सी बात है। अब इस AB की स्लोप निकाल ले, इसी की हमें इक्वेशन बनानी थी भाई, इसकी इक्वेशन है तो यानी बाइसेक्टर। अब इसकी स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ AB क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इस AB की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो y माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 x माइनस 3 हो गया। ये वाली इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म लगाई, क्योंकि इस लाइन के हमें दोनों पॉइंट पता है, तो दोनों पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन बता सकते हैं। तो y माइनस 4 ये हो गया -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 और x माइनस 3, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3, इस साइड भेज दो। 2y माइनस x माइनस 8 प्लस 3, तो 2y माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, AB की इक्वेशन होगी, इस AB की। ठीक है, अब इसका क्या था, राइट बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर तो यानी C इसका मिड पॉइंट हो जाना है, तो C मिड पॉइंट हो जाएगा, तो C के कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 3 प्लस -1 अपॉन 2, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 2 और 2 अपॉन 2 1, 4 प्लस 2 अपॉन 2 2 यानी कि 6, 6 अपॉन 2 यानी 3। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, C के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1 और 3 आ गया। अब ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसके परपेंडिकुलर भी है और इसका एक पासिंग पॉइंट भी पता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। जो ये इक्वेशन आई है परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसका एक कोफिशिएंट इंटरचेंज करके किसी एक का साइन चेंज करके इक्वेशन बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू AB एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, अब 2x प्लस y प्लस b इक्वल टू 0, यानी जो चेंज किया हमने, इसका कोफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 को +1 कर दिया, +1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, y से, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, x से, और प्लस का b, तो बन गई है। अब मुझे इस b की वैल्यू मिल जाए तो यही हमारी इक्वेशन होगी, और d की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो पासिंग पॉइंट दे रखा है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस x और y की जगह हम क्या रख देंगे, 1 और 3 रख देंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस d, तो 2 प्लस 3 प्लस d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -5। इस -5 को इस इक्वेशन में रख दोगे। ठीक है, यही थी हमारी रिक्वायर्ड लाइन, पुट कर दो इसके अंदर। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, चाहे इस फॉर्म में रख लो चाहे इस फॉर्म में रख लो, बात एक ही है। तो आ गई उस लाइन L की, जो उस लाइन के क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 एंड लाइन। अब उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो इस लाइन के है, कहां से, -1 और 3 से। तो ये लाइन होगी हमारी कौन सी, 3x माइनस 4y माइनस 16। ये लाइन होगी परपेंडिकुलर, किससे पास हो रही है, -1 और 3 से, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, a और b मैंने मान लिए, यानी अब हमें इस a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, अब इस a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो देखो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का हम क्या निकाल लेंगे भाई, इस लाइन से हम क्या निकाल लेंगे, इसका स्लोप। तो इक्वेशन अब हमने मान लिया कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट C इज AB। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी 3x माइनस 4y माइनस 16। तो यहां से अब हम स्लोप निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 3x अपॉन 4 माइनस 16 अपॉन 4 आ गया। तो स्लोप कितना आया, 3/4 हो गया, m1 की 3/4। अब इस लाइन के दोनों पॉइंट पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो इस लाइन का भी स्लोप मिल जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन m2 किसके इक्वल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पॉइंट हो गए। तो b माइनस 3 अपॉन a प्लस 1 हो गया।
अब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इस स्लोप की प्रोडक्ट -1। भाई लाइन एल और दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब -1 रखें, जो है 3/4 इंटू बी माइनस 3/a + 1 = -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3b - 3 - 4a + 1, 3b - 9 माइनस का 4a माइनस का 4, ये उस साइड भेज दो। 3b + 4a = 9 - 4 यानी 5। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी देखो, ये लाइन इस ए बी से पास हो रही है तो यानी ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह a रख देंगे, y की जगह b रख देंगे, तो यही होगी सेटिस्फाइड। तो 3a - 4b - 16 = 0, तो 3a - 4b = 16, ये बन गई 2। अब इन दोनों को सोल्व कर देंगे, किससे? एलिमिनेशन मेथड से। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से, तो ये हो गया 16a + 12b = 20, 9a - 12b = 48, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 25a = 68, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 68/25। इस a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, 3b + 4 × 68/25 = 5। 3b इन दोनों की मल्टीप्लाई 272/25 = 5। ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 3b किसके इक्वल हो गया? 5 - 272/25। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 47/25 माइनस का 147/25। b चाहिए तो ये 3 में आ गया, 3 से ये -147 कट हो गया, कितना आ गया? -49/25। तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 68/25 और माइनस का 49/25। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y = mx + c meets at point -1 to find the value of m and c। अब देखो ये हमारी हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0, ये लाइन होगी जो इससे पास हो रही है -1 2 से, इस a के कोऑर्डिनेट हो गए, इससे ये परपेंडिकुलर है, ये होगी। अब इसमें से ये इस लाइन की इक्वेशन है y = mx + c, इस लाइन की। अब हमें m और c की वैल्यू चाहिए, तो स्लोप ऑफ लाइन OA आसानी से बता सकते हैं, दोनों पॉइंट पता है तो y2 - y1/x2 - x1 हो गया, तो 0 - 2/0 + 1 -2/1 यानी -2। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन y = mx + c है, यानी इसका स्लोप कितना है? m हो गया, दे रखा है स्लोप फॉर्म में, m इसका स्लोप होगा। अब दोनों परपेंडिकुलर थे तो इनका स्लोप -2 और m की प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए? m1 की -1, यहां से m की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, तो m आ गया भाई, इसको अपॉन में भेज देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, एक वैल्यू तो आ गई। अब चाहिए c, अब c चाहिए तो अब देखो ये पॉइंट से पास हो रही है लाइन, किससे? -1/2 से, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह तो आ जाएगा 2, m ऐसे का ऐसे, x की जगह आ गया -1 + c, m की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, उसको भी पुट कर देंगे, तो 2 = 1/2 - 1 + c, तो ये हो गया 2 प्लस उस साइड 1/2 = c, यानी 5/2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2, और m की वैल्यू कितनी आई थी? 1/2 आ गई, यानी m कितना आ गया हमारे पास? m तो आ गया 1/2 और c आ गया 5/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ p and q are the length of perpendicular from the origin to the line x cos theta y sin theta = k cos 2 theta and x secant theta plus y cosecant theta = k respectively, prove that p² plus 4q² = k²। अब ये हमें प्रूफ करना है, इस लाइन ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस p है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस
क्यू है। ठीक है, तो अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कोस टू थीटा फ्रॉम ओरिजिन इज पी। तो पी हो गया। अब इस लाइन में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कहाँ से पूछा, ओरिजिन से, तो एक्स और वाई की जगह 0 आ जाएंगे। तो 0 इंटू कोस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस के कोस टू थीटा का मॉडुलस अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, अब ए की वैल्यू कोस और बी की साइन, तो हो गया दोनों का। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया 1 और इसका मॉडुलस था तो ये बन गया के कोस टू थीटा। अब इसमें पी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो पी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, के स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लाइन की इक्वेशन ये दे रखी थी, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है q, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो q इज इक्वल टू 0 इंटू सिकेंड प्लस 0 इंटू कोसिकेंट माइनस के अपॉन में सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, वही डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लिया। ये 0 अकेला के माइनस के का मॉडुलस के और ये सिकेंड स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्यू स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन सिकेंड स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर। सिकेंड और कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के। अब प्रूफ के लिए हमें वहां पर क्वेश्चन में देखो 4q स्क्वायर था, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो q स्क्वायर आया था, हमें 4q स्क्वायर चाहिए, तो 4 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बनता है हमारा साइन 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये बन गई इक्वेशन सेकंड, बन गया ये साइन 2 थीटा और उसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। फर्स्ट क्या थी पी स्क्वायर, सेकंड 4q स्क्वायर, तो के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इसमें से के स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये फिर से 1 बन गया, और पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर क्या बन गया के स्क्वायर। यही हमें क्या करना था प्रूफ, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17, इन द ट्राइंगल ABC with vertices A 2 3 B 4 -1 एंड C 1 2, ये हो गया ट्राइंगल के वर्टिसेस, और एक लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम D से इसकी AD की इक्वेशन और इस AD की लेंथ निकाल ली है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ AD कैसे बता सकते हैं, AD एक पॉइंट पता है, अगर हमें इसका स्लोप पता लग जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। स्लोप कहाँ से मिल जाएगा BC से, और इस AD का इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। इक्वेशन ऑफ AD y माइनस y1 mx माइनस x1, तो A का पासिंग पॉइंट है y माइनस 3 m x माइनस 2। अब यहाँ m की वैल्यू चाहिए, तो m कहाँ से निकलेगा, इस BC के स्लोप से निकलेगा। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 प्लस 1 1 माइनस 4 3 अपॉन माइनस 3 यानी -1 हो गया। अब AD और BC, AD का स्लोप क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप पता है, दूसरे का हम उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं नेगेटिव, तो स्लोप ऑफ AD कितना हो गया -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC, यानी -1 अपॉन -1 प्लस 1। अब इस में यहाँ पर पुट कर देंगे, m की जगह कितना 1, y माइनस 3 1 इंटू एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 एक्स माइनस 2, उस साइड भेज दो इनको, y माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, वाई माइनस एक्स माइनस 1, ये आ गई। ये कौन सी आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ AD, आ गई इक्वेशन ऑफ AD। अब एल्टीट्यूड पूछा है, तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड D AX प्लस BY प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इस AD का डिस्टेंस निकालना है ये, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन पता होनी चाहिए BC की, तभी इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं A से। तो अब सबसे पहले इस BC की इक्वेशन बनाएंगे।
तो इक्वेशन ऑफ BC कहाँ से बन जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हो गया y प्लस 1 जो हमारा पासिंग पॉइंट है, ये वाला, ये x1 y1 है, इसी को ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 1 1 माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, y प्लस 1 2 1 3 माइनस 3 कैंसिल x माइनस 4, ये माइनस x प्लस 4 इस साइड भेज दोगे, y प्लस x प्लस 1 माइनस 4 yx माइनस 3 इक्वल टू 0 बन गई ये इक्वेशन। अब इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में जो हमारा a से पूछा था, कोऑर्डिनेट 2 3 था, तो x की जगह क्या रख देंगे 2 और y की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो 3 प्लस 2 माइनस 3 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 अपॉन रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल, अकेला रूट 2, यानी इनका जो एल्टीट्यूड आया हमारा AD का वो कितना आया √2 यूनिट्स, यानी जो हमारा एल्टीट्यूड है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A इज √2 यूनिट्स। ठीक है भाई, कितनी होगी हमारी √2 यूनिट्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on the axis are A and B, then show that 1 upon P square is equal to 1 upon Q square plus 1 upon B square। ये प्रूफ करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में ये देखो, x A का है, B का y, तो इंटरसेप्ट फॉर्म होगी x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर देंगे, bx प्लस ay ab, bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0। इस इंटरसेप्ट फॉर्म से इसमें बना लो। अब इसका डिस्टेंस निकाल लो, कहाँ से, ओरिजिन से। इसका डिस्टेंस बन गया b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया p इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो p स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका रूट हट गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलग अलग कर देंगे। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर कट गया, इसमें ए स्क्वायर कट गया। 1 अपॉन पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, सिंपल था। जो इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी थी उससे हमने इक्वेशन बना ली। पासिंग पॉइंट दे रखा है, ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है p, ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुट कर लिया, इस फॉर्म में आ गया, स्क्वायर कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, जो टर्म कट रही थी उसको काट दिया, और फिर से जो मांगा था वो हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।